तुलतुल ने अपने नाना जी की बात मानकर महान पुरुषों की जीवनी पढ़नी आरंभ की और उनके आदर्शों को ग्रहण किया। फिर देखिए तुलतुल के साथ क्या होता है। उसके कई दिनों बाद की बात है। जलपाईगुड़ी में बहुत ठंड पड़ी थी। बहुत ठंड पड़ रही थी। ये तब की बात है। एक गरीब लड़का कोई पुराना कपड़ा मांग रहा था। एक गरीब लड़का आया जो ठंड से ठिठुर रहा था और कोई पुराना कपड़ा मांग रहा था पहनने के लिए। तुलतुल ने अपना कार्डिगन उतारकर उसे दे दिया। कार्डिगन स्वेटर जिसमें आगे बटन होते हैं, उसको कार्डिगन बोलते हैं। तो तुलतुल ने अपना पहना हुआ ही स्वेटर उतारकर उसको दे दिया। बाप रे बाप, नाना जी ने ऐसी डांट लगाई कि क्या कहना। तुलतुल कहती है, वो याद करती है नाना जी की डांट को कि नाना जी ने ऐसी डांट लगाई जो मैं आज तक नहीं भूल पाई। पागल, सिरफिरी लड़की कहकर नाना जी बड़बड़ाने लगे। बहुत डांटा, पागल, सिरफिरी लड़की कहा और जोर जोर से बड़बड़ाने लगे। क्यों? विद्यासागर क्या अपने शरीर के कपड़े उतारकर गरीबों को नहीं देते थे? फिर तुलतुल की समझ में ही नहीं आया कि क्या विद्यासागर जी नहीं अपने कपड़े उतार कर देते थे? अगर मैंने दे दिया तो क्या हो गया? फिर क्यों डांट पड़ी मेरे को? नाना जी बाद में हंसकर मजाक करते हुए बोले। जब उनका गुस्सा शांत हो गया नाना जी का, तब वे बोले, अब कान पकड़ता हूँ, किसी को विद्यासागर की जीवनी नहीं खरीद कर दूंगा। नाना जी कहते हैं, कान पकड़ के कहता हूँ कि कभी किसी को विद्यासागर की जीवनी नहीं खरीद के दूंगा कि तुम पढ़ लो। इतना कीमती ऊनी कार्डिगन इस लड़की ने सड़क के भिखारी को दे दिया। उनकी जीवनी से प्रभावित होकर, उनके आदर्शों से प्रभावित होकर इस पागल लड़की ने अपना इतना कीमती कार्डिगन स्वेटर उतार कर सड़क के भिखारी को दे दिया। रास्ते के भिखारी को नहीं देगी तो क्या तुलतुल पैसे वालों के लड़के लड़कियों को देगी? अब तुलतुल मन ही मन सोचती है कि अगर मैं अपना कार्डिगन या अपनी चीज़ें रास्ते के भिखारी को नहीं दूंगी जिसको ज़रूरत है, तो क्या पैसे वालों के लड़के लड़कियों को दूंगी? देने पर भी वे क्या लेंगे? और अगर उन पैसे वालों को कुछ दूंगी तो क्या वो कुछ लेंगे? और तुलतुल उन्हें देगी भी क्यों? और तुलतुल उन्हें क्यों दे? उनको तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। जिसको ज़रूरत होगी उसी को तो ही दूंगी मैं। उनके पास नहीं है क्या? उन पैसे वालों के पास तो सारी चीज़ें हैं। जिनके पास नहीं होंगी उन्हीं को तो दूंगी मैं। नीचे से भैया की आवाज़ सुनाई दी। फिर तुलतुल वास्तविकता में आ गई, सपनों से निकलकर, और नीचे से उसको अपने भैया की आवाज़ सुनाई दी। क्यों? क्योंकि वो नाराज़ होकर सीढ़ियों पर जाकर बैठ गई थी जब वो स्कूल से आई थी और उसने खाना भी नहीं खाया था। तो भैया ने आवाज़ लगाई, ए तुलतुल, खाना खाने आना है, छत पर क्यों बैठी है? तुलतुल नीचे आके खाना खाना, तू छत पे क्यों बैठी है? तुलतुल का मन डोल उठा। पेट में चूहे कूद रहे थे। पेट में चूहे कूदना, बहुत भूख लगना। तुलतुल थोड़ी डगमगाई, मन विचलित हुआ उसका, क्योंकि उसे भूख लग रही थी। फिर भी तुलतुल कठोर बनी बैठी रही। फिर भी तुलतुल स्ट्रांग बनकर बैठी रही। इतने में ही वह हिम्मत हार जाएगी? क्या इतने में ही हिम्मत हार जाएगी? उसने जो ठाना है कि वो टुन्नी को पढ़ाएगी तो उस पर वो डटी रहेगी। मिस ने यह भी कहा था, कितने बच्चों को तो 2 बार भरपेट खाना भी नहीं मिलता। अपनी भूख को कंट्रोल करने के लिए वो मिस की बात याद करती है कि मिस ने कहा था कि कितने बच्चों को तो भरपेट 2 बार खाना भी नहीं मिलता। और ये सोचकर तुलतुल अपने आप को स्ट्रांग बनाती है कि मैं भी खाना नहीं खाऊंगी जब तक मेरी मांग पूरी नहीं हो जाएगी। भैया ने फिर पुकार कर कहा, बर्तन धोने के डर से नीचे नहीं उतर रही क्या? मजाक कर रहा है भाई, ताकि वो नीचे आ जाए। कि बर्तन धोने के डर से ऊपर बैठी है कि घर वालों ने कहा था आज से सारा काम तू ही करेगी। हा हा हा, ही। इतना डरने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारा कसूर माफ़ कर दिया गया है। तुलतुल इतना मत डर काम से और नीचे आ जा, क्योंकि हमने तुझे माफ़ कर दिया है। तुलतुल ने भी चिल्लाकर बोलना चाहा, दंड किस चीज़ का? तुलतुल के भी मन में आया कि वो चिल्लाकर कहे, मुझे किस चीज़ का दंड दे रहे हो? मैंने क्या कोई गलती की है?
पर वह कुछ बोल नहीं पाई। उसकी आवाज़ रुंध गई। रुंधती कब है आवाज़? जब हम रोते हैं और रोते रोते हम कुछ बोलना चाहते हैं तो आवाज़ रुंध जाती है, निकलती नहीं है। अब दादी माँ ने पुकारा। अब दादी को भी बड़ी तकलीफ हो रही थी, बड़ा दुख हो रहा था कि तुलतुल भूखी बैठी है। तो दादी ने भी कहा, पूरियां ठंडी पड़ रही हैं तुलतुल, पूरियां बनाई हैं और वो ठंडी हो रही है, तू नीचे आ जा।